अब मैं ये थोड़ा-सा आपको वेक्टोरिकली जो है ना एक्सप्लेन करता हूँ कि ये हम लोग सपोज़ करें कि ये हमारे पास ना ये हार्ट है सेंटर के अंदर, तो हम लोग ने हार्ट के इर्द-गिर्द ना हम लोगों ने एक ना सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक हो गया? तो आपको पता है सर्कल ड्रॉ कर लिया और हम लोग सर्कल पे ना डिफरेंट हम लोगों ने एक्सिस ड्रॉ कर लिया। तो ये अगर ये वाला एक्सिस होगा तो अगर ये वाला जो सर्कल का एक्सिस होता है वो 0 होता है और ये वाला एक्सिस क्या होता है 90 होता है, ये वाला क्या होता है 180 होता है और ऊपर की तरफ जाएँ तो ये यहाँ से अगर हमने इसको 0 लिया है तो यहाँ से लेंगे तो ये -90 बनेगा, यहाँ अगर हम यहाँ से गिनें तो ये पॉजिटिव 270 बनेगा। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में हम लोगों ने बाइपोलर लिंब लीड जब डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था जो लीड वन का एक्सिस होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, यानी कि वो लीड वन का जो एक्सिस होता है वो कहाँ पे होता है 0 के ऊपर होता है और जो हमारे पास लीड टू का एक्सिस होता है वो 60 डिग्री के ऊपर होता है और जो लीड थ्री का एक्सिस होता है वो 120 डिग्री पे आता है। ये बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली हम लोग पिछले पिछले वीडियो में बात की थी कि जो एक्सिस होता है ये लीड का ये शो करता है कि ये जो हमारे पास लीड है वो किस, ये बेसिकली जो हमारे पास ईसीजी मशीन है वो किस डायरेक्शन में हार्ट को देख रही है। सपोज करें इसका एरो हेड है ना, तो इस डायरेक्शन में जोन सी है ना वो हार्ट को देख रही है और ये इस डायरेक्शन में हार्ट को देख रही है और ये इस डायरेक्शन में हार्ट को देख रही है। और जो हमारे पास वेंट्रिकुलर की जो नेट डीपोलराइजेशन बनती है ना उसकी ये मैंने उसका वेक्टर ड्रॉ किया है। ये हार्ट में से जो एक रेड कलर का वेक्टर ड्रॉ किया है ये मैंने वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का वेक्टर ड्रॉ किया है। ओके होगा। अब ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का वेक्टर ये किस तरह डिफ्लेक्शन देगा इसके ऊपर अभी बात करते हैं। अब मैंने उनको ज़रा ये अलहदा करके ड्रॉ कर लिया। ये हमारे पास लीड वन है 0 डिग्री के ऊपर और जो लीड टू है वो है 60 डिग्री के ऊपर, लीड थ्री है 120 डिग्री के ऊपर। तो क्या होता है हमारे पास, अब ये हमारे पास दिस इज़ अ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का वेक्टर है। ये वेंट्रिकुलर की डीपोलराइजेशन है ना उसका ये वेक्टर है। ओके हो गया, ये डीपोलराइजेशन का वेक्टर है। ओके ओके। तो अब हम लोगों ने देखना कि ये वेक्टर जो है ये हम लोगों ने बात की थी कि जो वेक्टर अगर डिपोलराइजेशन का वेक्टर लीड के एक्सिस के पैरेलल हो, जो वेक्टर एक्सिस के पैरेलल होता है वही डिफ्लेक्शन देता है। तो अब ये जो एक्सिस है इसका ये पैरेलल भी नहीं है परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इस वेक्टर को कंपोनेंट देखेंगे। हम लोग इस वेक्टर का कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे लीड वन के ऊपर, इस वेक्टर का शेड ड्रॉ करेंगे लीड वन के ऊपर। तो हम लोगों ने इस वेक्टर का शेड ड्रॉ किया लीड वन पे, तो कितना आ गया यहाँ से ये इसकी लेंथ है और यहाँ से ऐसे आ गया। इस तरह हम लोगों ने ड्रॉ किया। तो ये जो वेक्टर आया है ये वो वेक्टर है जो कि लीड वन के एक्सिस के पैरेलल है। ये बेसिकली ये डीपोलराइजेशन का एक कंपोनेंट है जो कि लीड वन के पैरेलल है। तो इसका मतलब है कि लीड वन में इतनी डिफ्लेक्शन आएगी। इज दैट क्लियर। और इस तरह हम लोग लीड जो डीपोलराइजेशन का हम लोग एक कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे, उसका शेड ड्रॉ करेंगे, उसकी प्रोजेक्शन देखेंगे अलॉन्ग एक्सिस ऑफ लीड टू, तो वो आ जाएगी इतनी आ जाएगी। ठीक है। और इस तरह हम लोग इसकी जो डीपोलराइजेशन की वेक्टर की जो हमारे पास प्रोजेक्शन है लीड थ्री के ऊपर भी एक ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास देखें तो इसका मतलब ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास लीड टू के ऊपर जो है ना सबसे ज़्यादा जो है वो डिफ्लेक्शन आ रही। सबसे ज़्यादा वो क्या करें, सबसे ज़्यादा वो जो प्रोजेक्शन है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे लंबी है। लीड टू पे, लीड वन पे उस पर छोटी है और लीड थ्री पे सबसे छोटी है। इज़ दैट क्लियर। तो बेसिकली आपने देखा कि ये जितना जो सा है ये एक्सिस जो हमारे पास डीपोलराइजेशन का है, जितना लीड के करीब होता है एक्सिस के, जितना एक्सिस के पैरेलल होता है, जितना इनके दरमियान एंगल लीड के एक्सिस के दरमियान कम होता है उतनी ही लीड पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन आती है। ठीक हो गया। उतना है बेसिकली उसका कंपोनेंट जो उसके पैरेलल होता है वो ज़्यादा बनता है। अगर ये जो एक्सिस है, अगर ये जो एक्सिस ऐसे है, अगर ये एक्सिस थोड़ा सा ऐसे लीड वन के करीब हो जाए तो ये वन पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन देगा, टू पे कम देगा। अभी ये जो नॉर्मली क्या होता है, ये जो लीड का एक्सिस जो डीपोलराइजेशन का एक्सिस होता है वो लीड टू के ज़्यादा करीब होता है, टू के ज़्यादा पैरेलल होता है। तो उसका इसलिए लीड टू पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगी। तो हम लोग लीड टू पे किस तरह डिफ्लेक्शन आएगी ये देखते हैं। लीड टू पे ना इतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगी क्योंकि इसका जो प्रोजेक्शन है डीपोलराइजेशन के वेक्टर की वो लीड टू के ऊपर एक्सिस के ऊपर सबसे ज़्यादा है और लीड वन पे इतनी आएगी और लीड थ्री पे सबसे कम आएगी। तो एंथोविन्स लॉ फिर हम लोगों ने प्रूव कर दिया इसके अंदर भी कि ये देखें कि जो हमारे पास लीड वन प्लस लीड थ्री का पोटेंशियल इज इक्वल टू लीड टू का पोटेंशियल। अब ये जो डीपोलराइजेशन का वेक्टर है ना ये बेसिकली ये मैंने ड्रॉ किया है 59 डिग्री के ऊपर ड्रॉ किया है। तो ये वेरी करता रहता है, पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है और अब नॉर्मल कंडीशंस में भी ना ये डीपोलराइजेशन का जो वेक्टर होता है ना कभी ये राइट साइड पर कभी लेफ्ट साइड पर डेविएट हो जाता है, कभी राइट साइड पर डेविएट हो जाता है। यानी कि ये हमारे पास डीपोलराइजेशन का ऐसा वेक्टर है। तो कभी ये किसी बंदे के अंदर हमें ऐसे लेफ्ट साइड पर डेविएटेड होता हुआ मिलेगा, किसी पे हमें राइट साइड पर डेविएटेड मिलेगा। और ये अब नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस केस में जो उनसे है वो किस तरह डिफ्लेक्शन आती है।
अब हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे पास डीपोलराइजेशन का जो वेक्टर था वेंट्रिकुलर का, वो पिछली वीडियो में तो यहाँ पे था, लेकिन अब ये ऐसे इतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट होके ये राइट वर्ड डेविएट हो गया, इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक हो गया। तो ये जो डायरेक्शन में आ जाता है, ये हमारे पास क्या है, तब ये आपको पता है कि हमारे पास जो हार्ट है ना, बेसिकली ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, जो मैंने जो राइट साइड पे अब डेविएटेड हुआ है, ये बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर किसका होता है, वेंट्रिकुलर, राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का रिजल्टेंट वेक्टर होता है। नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा थिक होता है, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल का वो जो हमारे पास रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है ना, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इनटू रिजल्टेंट वेक्टर। ये नॉर्मली होता है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन का जो वेक्टर, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो डिफरेंट जो डीपोलराइजेशन की करंट्स होती है ना, उनका हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर लेते हैं, जो कि ना वो क्या करता है, डिफ्लेक्शन क्रिएट करता है। तो जो हमारे पास डिफरेंट डीपोलराइजेशन है ना, आपको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन का वेक्टर अगर मैं सेपरेट ड्रॉ करूँ तो ये बनेगा, राइट का वेंट्रिकल का सेपरेट ड्रॉ करूँ तो ये बनेगा। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल होती है ना, वो ज़्यादा थिक होती है, वो ज़्यादा थिक होती है राइट वेंट्रिकल का बनिस्बत। तो इसलिए जो इसके अंदर डीपोलराइजेशन की करंट्स होती है ना, मोस्ट स्ट्रॉन्गर वेक्टर होता है, और जो राइट का होता है वो थिन होती है, तो उसके अंदर जो डीपोलराइजेशन का वेक्टर बनता है वो ज़रा वीकर बनता है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट होता है ना, वो ये वेक्टर बनता है, जो हमारे पास ईसीजी पे जो जिसको हम लोग कहते हैं नेट कार्डियक, जो हमारे पास वेक्टर होता है, जो कि हमारे पास ईसीजी के ऊपर ना डिफ्लेक्शंस क्रिएट करता है। तो सपोज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ये जो राइट वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन का वेक्टर ये स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो क्या होगा, हमारे पास जो ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर है वो राइट साइड की तरफ डेविएट हो जाएगा, ऐसा ही है। तो ये जो हमारे पास राइट वेंट्रिकुलर की डीपोलराइजेशन का जो वेक्टर है, वो स्ट्रॉन्ग कब होगा, वो स्ट्रॉन्ग इस टाइम में होगा, वो ऐसे होगा कि हमारे पास ये राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाए, तब स्ट्रॉन्ग होगा ना। तो तब अगर ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो गया, तो तब क्या होगा, तो ये देखें यहाँ पे राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हुई है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, और जो हमारे पास यानी कि इसका जो वेक्टर है स्ट्रॉन्ग हो गया है, और लेफ्ट का वही है। तो क्या है जो हमारे पास ये जो रिजल्टेंट कार्डियक वेक्टर है, जो रिजल्टेंट दोनों वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन का वेक्टर है, वो राइट साइड पे डेविएट हो गया है। तो अब ये देखें, अगर हम राइट साइड पे डेविएशन की सिर्फ ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी वजह नहीं है, और वजूहात भी हैं। और वजूहात ये है कि अगर एक बंदा बड़ा टॉल है, ठीक है, अगर एक बंदा टॉल है, तो आपको पता है कि जो हमारे पास जो एपेक्स होती है नॉर्मली लेफ्ट साइड पे डायरेक्टेड होती है, हमारे पास ये बेसिकली दिस इज एपेक्स ऑफ हार्ट, तो वो लेफ्ट साइड पे डायरेक्टेड होती है। अगर वो टॉल हो गया तो हार्ट है यानी कि मोर लाइक लेफ्ट साइड पे डेविएटेड होने की बजाय वो ज़रा ऐसे सीधा हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो थोड़ा सा राइट साइड पे डेविएटेड हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ आप लोग कह लें कि इस रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग राइट साइड पे कैसे लेके जा सकते हैं। एक तो तरीका हम लोगों ने पढ़ लिया कि हम लोग राइट साइडेड का वेक्टर स्ट्रॉन्ग कर दें, तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम लोग लेफ्ट साइडेड का वीक कर दें। तो अगर लेफ्ट साइड का वीक कब होगा, लेफ्ट साइड का वीक तब होगा जब हमारे पास किसी लेफ्ट वॉल के ऊपर कोई इन्फार्क्शन है। जो इन्फार्क्टेड एरिया होता है वो क्या होता है, फाइब्रोज्ड एरिया होता है, उसके अंदर कोई करंट पास नहीं हो रही होती। तो अगर हमारे पास, तो हमारे पास हम लोगों ने पढ़ी कि जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है वो राइट साइड पे बड़ी ज़्यादा कंडीशंस में डेविएट कर सकता है। उसमें से एक कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है, या लेफ्ट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्शन हो सकता है, और तीसरी कंडीशंस क्या है, कंडीशन है कोई टॉल पर्सन है। तो ये नॉर्मल भी हो सकता है, अब नॉर्मल भी हो सकता है। अभी ये जो थोड़ा सा अभी ये जो डेविएटेड हुआ है ना, ये नॉर्मल पर्सन में है। अगर ये बहुत ही ज़्यादा डेविएट होके ऐसे ऊपर चला जाए रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये जो है ना एबनॉर्मल होता है। इज दैट क्लियर। तो अब ये देख सकते हैं आप लोग कि हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास वेंट्रिकल की जो सी है ना, वो रिजल्टेंट वेक्टर मैंने ना वो उसके अंदर वो लीड्स के अंदर अलॉन्ग ड्रॉ किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, ये ईसीजी की लीड्स पे किस तरह डिफ्लेक्शन क्रिएट करता है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर की एक डिफ्लेक्शन, या मैं वही हम लोग पिछले जैसे हम लोगों ने क्या किया था, प्रोजेक्शन लेंगे इस रिजल्टेंट वेक्टर की अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ लीड। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर की प्रोजेक्शन अलॉन्ग द लीड 3 ये आई है, अलॉन्ग द लीड 2 ये आई है, और अलॉन्ग द लीड 1 बेसिकली अलॉन्ग द लीड 1 अगर हम बात करें तो ये आई है। तो आप तो देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्शन है रिजल्टेंट वेक्टर की अलॉन्ग द लीड 3 वो सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड की, सबसे ज़्यादा लेंथ की है, लीड 2 में थोड़ी लेंथ की है। जबकि लीड 1 में क्या है, वो ऑपोजिट जा रही है लीड 1 के, तो इसका मतलब है लीड 1 में नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगी। तो लीड 1 में नेगेटिव डिफ्लेक्शन आ गई, लीड 3 में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आई और बड़ी आई, और लीड 2 में क्या हुई, क्या आई, डिफ्लेक्शन पॉजिटिव ही आई है,
क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर का जो प्रोजेक्शन था लीड टू पे वो पॉजिटिव अलॉन्ग द पॉजिटिव टर्मिनल ही जा रहा है, तो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आई है लेकिन थोड़े मैग्नीट्यूड के साथ आई है। तो इसमें भी हम लोगों ने थॉमस लॉ प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो लीड 3 और लीड 1 के पोटेंशियल को ऐड अप कर लेना तो लीड 2 का पोटेंशियल बन जाएगा। बेसिकली लीड 3 का ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन वाला है और लीड 3 का नेगेटिव डिफ्लेक्शन वाला है, तो दोनों का डिफरेंस हमें लेना पड़ेगा जब हम दोनों को ऐड करेंगे, तो ये रिजल्टेंट लीड 2 का पोटेंशियल बन जाएगा। तो इस कंडीशन में भी थॉमस लॉ प्रूफ हो गया। बेसिकली वेक्टर जहाँ मर्जी डेविएट हो जाए, जो लॉ है ना वो चेंज नहीं होगा। इस तरह अब हम लोग बात करते हैं जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना वो लेफ्ट साइड पे भी डेविएट हो सकता है। देखें अभी इस कंडीशन में जो वेक्टर हुआ है वो लेफ्ट साइड पे डेविएट हो गया। अब लेफ्ट साइड पे डेविएट किस तरह हो सकता है, अगर लेफ्ट साइड की करंट्स जो सी हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल की करंट स्ट्रॉन्गर हो जाए, और वो स्ट्रॉन्गर कब होंगी जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, या और कंडीशन में स्ट्रॉन्गर कब होंगी कि हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल का जो है ना बड़ा ही रेयर है, बहुत रेयर कंडीशन है, राइट वेंट्रिकल का कोई इन्फार्क्शन है, तो उस कंडीशन में भी राइट वेंट्रिकल से करंट कम फ्लो करेंगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से ज़्यादा फ्लो करेंगी, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पर डायरेक्टेड हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ डायरेक्टेड हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट डेविएशन। या एक अगर कोई बंदा बहुत ही जो सा है वो ओबेसिटी है उसके अंदर, तो ओबेसिटी में भी क्या होता है, नीचे जो सा वो नीचे का जो एब्डोमेन होता है वो क्या करता है, वो हार्ट को थोड़ा सा ऊपर पुश कर देता है, तो एपेक्स जो सी होता है ना वो मोर लेफ्ट साइड पे डायरेक्टेड हो जाती है। तो ये जो सा है ना ये हमारे हम लोगों ने कॉजेज पढ़ ली कि लेफ्ट साइड डेविएशन की कॉजेज बिल्कुल राइट की ऑपोजिट है, कि लेफ्ट साइड की हाइपरट्रॉफी हो गई है, ओबेसिटी है, या मोस्ट रेयर कंडीशन है राइट साइडेड इन्फार्क्शन। तो उसमें ना हमारे पास ये जो रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ होता है ना डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, वो क्या होता है लेफ्ट साइड पे डायरेक्टेड हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया, अब हम देखते हैं कि इस वेक्टर जो है ना ये वेक्टर किस तरह ईसीजी पे डिफ्लेक्शन कॉज करेगा। हम लोगों ने प्रोजेक्शन ड्रॉ की है इसके तीनों लीड्स के एक्सिस के अलोंग। तो ये देखें इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है लीड 1 के लॉन्ग सबसे ज़्यादा आई है, तो उसको लीड 1 सबसे बड़ी डिफ्लेक्शन देगी, और इसका जो प्रोजेक्शन लीड 2 पे आई है वो इतनी आई है, तो वो लीड 2 इतनी डिफ्लेक्शन जाएगी। लेकिन ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देगी, लेकिन जो इस रिजल्टेंट वेक्टर की जो डिफ्लेक्शन लीड 3 पे है वो क्या है, वो थोड़ी सी नेगेटिव आई है। ऐसे ही वो जो इसकी डिफ्लेक्शन इसकी सॉरी इसकी जो प्रोजेक्शन लीड 3 के एक्सिस के लॉन्ग है वो क्या है, इसके ऑपोजिट जा रही है, तो लीड 3 पे क्या होगी, नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगी। ठीक होगा, ओके होगा। तो हम लोगों ने देखा कि जो प्रोजेक्टेड वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो प्रोजेक्टेड वेक्टर होता है अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ अ लीड, उसकी डायरेक्शन डिसाइड करती है कि डिफ्लेक्शन पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अगर तो उसकी जो डायरेक्शन है अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ लीड है, पैरेलल है, तो क्या आएगी, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगी, जैसे कि इस केस में आई है, इन दोनों केसेस में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन अगर उससे ऑपोजिट जा रही है तो क्या होगी, नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगी। तो इस केस में भी हम लोगों ने क्या किया, थॉमस लॉ को प्रूव किया कि लीड 1 के अगर हम लोग पोटेंशियल को ऐड अप कर लें लीड 3 के नेगेटिव, क्योंकि अब ये ऊपर है, इन दोनों का नेट क्या, अगर हम इन दोनों 1 और 3 का नेट लें ना, क्योंकि ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन या नेगेटिव डिफ्लेक्शन, इन दोनों का नेट लें तो हमारे पास लीड 2 का ये डिफ्लेक्शन आ जाएगी। इज़ दैट क्लियर? तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच।